आज की जो ये रेसिपी है ये है जी गर्मियों की स्पेशल रेसिपी और इस रेसिपी की फरमाइश भी आई हुई थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जो चैनल ते तव्हां सब एंजॉय बेकार किए हैं तव्हां सब अल्लाह साईं तव्हांखे खुश रखे आबाद रखे पेंजे घरनि में पेंजी फैमिली सां गॾु आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये वीडियो है जो ये रेसिपी है ये रेसिपी है तवा फ्राई भिंडी की रेसिपी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने तवे को पहले गर्म किया और फिर इसके ऊपर डाल दिया है ऑयल। जितनी आपकी भिंडियाँ हों उस हिसाब से जो है ना आप ऑयल डालिएगा। ऑयल कम ही डाला करें, कम यूज़ किया करें। और इसके बाद जो है ना भिंडी को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा जो है ना वो 4 या 5 हिस्सों में जो है ना वो कट कर लिया था। और इसको हम जो है ना ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ में जो है ना हम इस पर नमक डाल देंगे। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। और ये जो रेसिपी है इस रेसिपी की जो है ना वो फरमाइश है हमारे ज़हूर भाई। उन्होंने कहा था कि जब भी आप बनाएं तवा भिंडी फ्राई तो ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर किया करें, मतलब शेयर करिएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बनाया है तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर ये वीडियो और ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी ऑल पे क्लिक किया करें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको जो है ना अभी हम करेंगे फ्राई हल्का सा, इसी के मतलब कम ऑयल में ही हमें इससे बनाना है। और इसको मिक्स करना है जो हमने नमक डाला है। नमक डाल के हम इसको अच्छे से पहले करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जो है ना इसको ढक्कन दे के हम पकाएंगे ताकि जो हमारी भिंडी है ना वो गल जाए। 2 से 3 मिनट ही जो है ना इसको ढक्कन देना है, ज़्यादा नहीं देना। बस इसमें जो लेस होती है ना वो लेस इससे जो है ना वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है और ये बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप लोगों ने कभी तवे पे भिंडी बनाई है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी भिंडी जो है ना वो कैसी बनी थी या आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ये बताइएगा। ये जो भिंडियों की रेसिपी है ये हमारे घर में बनती है, मेरी अम्मा बनाती थी और मेरी बहनें भी बनाती हैं। तो मैं भी अपने घर में बनाती हूँ इस तरीके से। और इसके बाद जो है ये जो जब 2-3 मिनट गुजर गए तो इसको जो है ना ढक्कन उतार के हमने इसको मिक्स किया। अब हम इसमें जो है ना बेसिक मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और जो है ना वो इसमें पिसा हुआ धनिया भी डाला है और हल्दी भी डाली है और पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली है। ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब नमक और मिर्च जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला करें। कम या ज़्यादा हो सकती है, किसी के घर में ज़्यादा मिर्ची खाई जाती है, किसी के घर में ज़्यादा नमक खाया जाता है। तो आप जो है ना ये अपने हिसाब से करिएगा जो ज़्यादा या कम। बाकी जो है ना रेसिपी इस तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। और पहले भी मैंने आप लोगों के साथ जो है ना भिंडियों की 3-4 रेसिपीज़ और शेयर की हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका जो है ना वो वीडियो एंड स्क्रीन पे दे दूँगी या तो उसका जो है ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। हम जो है ना पहले इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे भिंडियों के साथ ताकि भिंडियों में जो है ना वो मसाला अंदर तक चला जाए और मसाले का कच्चापन भी चला जाए। और बाद में जो है ना हम थोड़ी देर के बाद 1-1.5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। तो क्योंकि हम ये तवे पे बना रहे हैं तो भिंडियों को साइड पे कर देंगे और बीच में जो है ना हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। इसको जो हरी मिर्चें भी मैंने जो है ना 3 से 4 काट ली थी, तो आप देख लीजिएगा ताकि जो है ना वो लाल मिर्च भी आप उस हिसाब से डालिएगा। जब हम टमाटर इसमें डाल देंगे तो इसको जो है ना हम ढक्कन दे के पकाएँगे क्योंकि जो टमाटर है ना वो ढक्कन दे के पकाओ तो जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए जो है ना बीच में टमाटर को रख के मैंने इसको ढक्कन दे दिया था तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। और आंच जो है ना तवे की नॉर्मल होनी चाहिए, ना बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, दम वाली नहीं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो है ना वो भिंडियाँ हमारी ज़्यादा जलें भी ना और पकती रहें अच्छे से। तो टमाटर का जो है ना वहीं पे हमें पेस्ट बनाना है जहाँ पे हमने इसको रखा है। और इसके बाद जब टमाटर अच्छे से गल जाएं तो भिंडियों के साथ इसको कर देना है मिक्स। तो मिक्स कर रहे हैं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आप ये हमारा वीडियो ये रेसिपी दुनिया के कौन से हिस्से कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि पता चले
ये हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है। ये देखें, टमाटर के साथ आप इसको मिक्स करेंगे। ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और दोपहर में भी बना सकते हैं और रात में भी, डिनर में भी आप इसको बना सकते हैं। अमूमन ये सिंधियों के घर में भिंडियाँ बनती हैं इस तरीके से, मैंने देखा है। बाकियों के घरों का मुझे नहीं पता। अगर आप लोग सिंधी नहीं हैं तो क्या इस तरीके से आपने बनाई है। और ये जो भिंडी का तरीका है ना, ये भिंडी नाश्ते में बनाई जाती है सिंधियों के घर में। हमारे घर में भी नाश्ते में बनती थी ज़्यादातर ये वाली भिंडी, हमारी अम्मा बनाती थी। असांजी अम्मा ठाहींदी हुई, जेके मुंहिंजा सिंधी भाउ भेण ॾिसनि पिया हिन वीडियो खे, हिन रेसिपी खे, त तव्हां ज़रूरु ॿुधाइजो कि तव्हांजे घर में ठहंदी आहे ईअं भिंडियूं ठहंदियूं आहिनि या न। ऐं अगरि तव्हांखे वीडियो सुठो लॻे त प्लीज़ इहा रेसिपी अगरि तव्हांखे सुठी लॻे त प्लीज़ वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब भी लाज़मी कजो। तो बस इसको भी हम जो है ना मिक्स करके अच्छे से और फिर से ढक्कन दे के हमें इसको पकाना है। और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में भिंडियाँ बन जाती हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और ये देखें, जब मैंने इसको जो है ना वो ढक्कन दे के पकाया था तो 1 या 1.5 मिनट के लिए पकाया था, फिर भी इसमें जो है ना इतनी खुशबू आ रही थी। क्योंकि भिंडी जितनी भी हो, जैसे तुरई होती है वो भी जितनी भी हो तो वो कम हो जाती हैं, तो भिंडी भी जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब मैंने इसमें डाल दिया है जी हरा धनिया और पुदीना। अगर आप पुदीना नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे अपने घर में तो पुदीना नहीं यूज़ होता भिंडियों में, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है भिंडी में पुदीना, इसलिए मैंने जो है ना ये इसमें डाल दिया है। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप इस पुदीने को जो है ना वो स्किप कर सकते हैं, आप धनिया डाल दें। और ये जी बन गई हमारी झटपट मज़ेदार चटपटी सी तवा भिंडी फ्राई की रेसिपी तैयार है। देखें कितनी ही मज़ेदार लग रही है। और आप इसको जो है ना रोटी के साथ, पराठे के साथ या तो फिर चपाती के साथ, और अगर आप इसको सफ़ेद चावलों के साथ भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। जी बन गई। मैंने इसको आधे मिनट के लिए दम पे रख दिया था और दम के बाद ये देखें कितनी कलरफुल, कितनी मज़ेदार लग रही है ना, बहुत ही मज़ेदार सी ये भिंडियाँ। तो ये वाली रेसिपी मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर ज़हूर भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाजमी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये तवा भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी है, बहुत झटपट बन जाती है। उम्मीद है आज वाली रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जो चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ या तो मज़ेदार से व्लॉग्स आएँ हमारे चैनल पे तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, या तो किसी व्लॉग के साथ या फिर ऐसे ही किसी चटपटी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।